ये 139 दिन का शनि का कारवां अब धनु राशि वालों की बदलेगा किस्मत। शनि का नाम इस कलयुग में सबसे ज्यादा एक महाबली नाम है। शनि महाराज जब कृपा देने पर आ जाए, जब अपनी वरदान देने पर आ जाए, तो उस व्यक्ति को वर्ष के बाद, कड़ी चुनौतियों के बाद, अगर वह अपने कर्म सत्कर्म से लगा रहता तो बहुत बड़ी सफलता देती है। शनि कर्मों का दाता है। शनि भाग्य को लिखने वाला ग्रह है। कलयुग में न्याय का कारक है और व्यक्ति के जीवन में तरक्की का कारक शनि माना जाता है। धनु राशि वालों की इस समय हम चर्चा कर रहे हैं कि ये 139 दिन शनि के अब क्या कहेंगे, शनि महाराज क्या कहने आए हैं। कर्मों के दाता, कर्म फल दाता, भाग्य विधाता शनि महाराज इस दुनिया में, इस सृष्टि में धनु राशि वालों को क्या देंगे। शनि की 7.5 तो आपके ऊपर से उतर गई। सन 2024, मई सन 2024 चल रहा है और अब शनि की नई रूपरेखा आई है, नया पुनर्जन्म हुआ है, नई शक्तियां अर्जित करके धनु राशि वालों के जीवन में नया वरदान देने आए हैं। धनु राशि एक ऐसी राशि है जो कि गुरु तत्व प्रधान राशि है, मगर यहाँ बात शनि की कर रहे हैं। गुरु और शनि एक सम्मित्र ग्रह है। गुरु भाग्य का कारक है, शनि कर्म का कारक है। कर्म के बिना भाग्य साथ देता नहीं है। भाग्य खाली भरोसे बैठे रहो और कर्म करो मती, तो उस व्यक्ति की जिंदगी निकलती चली जाती है और वो भाग्य भरोसे बैठा रहता है और दिन प्रतिदिन समय निकलता चला जाता है। और जो व्यक्ति दिन को दिन नहीं देखता, रात को रात नहीं देखता, अपने कर्मों में लगा रहता है, अपनी ट्रिक आइडिया के जरिए अपने कार्यों को करने की क्षमता देता है और अपने कार्यों के प्रति लगन से काम करता है, तो शनि के कर्म ये करते हैं कि भाग्य को बूस्ट लेके आते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में लाखों करोड़ों का दौलत का अंबार लग जाता है और शनि महाराज उसे बड़ी सफलता देते हैं, बड़ा फेम देते हैं। इस समय की बात करें तो शनि महाराज इनके तीसरे घर में धनु राशि वालों को बैठे हैं। तीसरा घर पराक्रम का है, मेहनत का है, शनि का द्वार है, आयु का दरवाजा है, छोटे भाई बहनों की जो संख्या है वह देखी जाती है, घूमने फिरने का स्थान भी देखा जाता है, जो भारत देश से संबंधित यात्राएं, आप जिस देश में रह रहे हैं उससे संबंधित यात्राएं देखी जाती हैं, और मेहनत, पराक्रम, कार्य क्षमता, वर्क की स्पीड ये देखी जाती है। अब यहाँ धनु राशि वालों के जब तीसरे घर में शनि बैठ गए तो पहले तो कर्म बनाएंगे, आपको कर्मों के द्वारा धन की प्राप्ति करवाएंगे। 139 दिन का समय बैठ गया है और तीसरे घर में शनि महाराज बैठ गए। अब 139 दिन में यानी 30 जून सन 2024 से शनि महाराज हो जाएंगे वक्री। ये वक्री काल जो धनु राशि वालों के लिए ये बहुत विशेष है। पहले तो 7.5 ही नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शनि मेहनत का कारक है, शनि कर्मों के बिना कुछ नहीं देता। तो सबसे पहले तो अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करो। पुरानी जितनी भी पेंडेंसी है, जितने भी पेंडेंसी कर्म रह गए जो पिछले 2 साल से नहीं हुए, पिछले 5 साल से नहीं हुए, पिछले 3 साल से नहीं हुए, तो मेरी बात को मानते हुए, इस ग्रहों की गोचर की गणना को करते हुए ये कोशिश करिए कि पुराने पेंडेंसी कार्य निपटाइए। शनि के जितने पेंडेंसी कार्य आप छोड़ते चले जाएंगे और आप अपने वर्कों को नहीं करेंगे तो उतनी ही समस्याएं बनी रहेंगी, और अगर आप पेंडेंसी निपटा लेंगे तो समस्याएं इन 139 दिनों में निबट जाएंगी। शनि उसके द्वारा आपके भाग्य को खोलेगा, क्योंकि जब तीसरे घर में शनि महाराज बैठे हुए हैं, अब तीसरे घर में पूरे वर्ष बैठे रहेंगे जब तक शनि महाराज अपनी अवस्था मार्गी नहीं कर जाते। मार्गी करेंगे 15 नवंबर सन 2024 को, फिर उसके बाद में 25 मार्च सन 2025 को ये राशि परिवर्तन करेंगे। इससे पहले जो भी कार्य हैं उन्हें निपटाइए, उन्हें करिए, उनको पुश करिए। पुश करने से ही वर्कआउट आपका होगा। और यहाँ स्थिति अगर कुंडली की ज़्यादा विचित्र है, ज़्यादा खराब है, कुंडली में पितृदोष है, कुंडली में कर्ज लगा हुआ, मंगल बद्ध है, या किसी भी तरीके से शनि, राहु, केतु और मंगल की महादशाएं लग रही हैं, तो फिर आपको मैं सलाह दूंगा, एक एडवाइस दूंगा कि आप अपनी कुंडली विश्लेषण जल्द से जल्द करवा लें, समय को ना ज़ाया करते हुए। नहीं तो फिर आप जितना भी पुश कर लें काम आपके नहीं बनेंगे, क्योंकि शनि महाराज का जब तक और राहु महाराज का जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, एस्ट्रो उपाय नहीं करेंगे, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि पुनर्जन्म में आप कुछ ऐसे काम जाने अनजाने घटकर्म करे आए, कुछ ना कुछ छीन झपट करे आए, किसी को धोखा दे आए,
तो फिर इस जन्म में आपको वो भोगनी पड़ती है और वो भोगना नुकसान की होती है। अब ये नुकसान से बचा कैसे जाए, बीच का रास्ता कौन निकाले? तो बीच का रास्ता निकालते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो साक्षात हम हैं। तो हम आपको इसी बात को कहेंगे कि बीच का रास्ता निकालने के लिए आप अपना कुंडली विश्लेषण अवश्य करवा लिए। आप समय को जाया करेंगे उतना आपके लिए परेशानी है, क्योंकि यहाँ एस्ट्रो उपाय करने जरूरी है, शनि राहु केतु के उपाय करने जरूरी हैं। कुंडली में पितृदोष है, कालसर्प दोष है, मंगल बद्ध है, ऋण लगा हुआ है। तो अगर आप ऋणों का कर्जा, जो कर्जा खा के आए हैं, अगर उनका भुगतान आप उपायों के जरिए कर लेंगे, ग्रहों के भोग लगा देंगे, आप खुश कर लेंगे, या कोई परहेज हम बताएंगे वो आप कर लेंगे, तो उससे आपकी समस्याएं धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाती हैं। और ये 139 दिन में आपके काम बनेंगे, क्योंकि शनि की चाल क्या कहती है, शनि की बकरी होगी चाल। अब उल्टे शनि चलेंगे, मगर तीसरे घर में बैठेंगे, धनभाव को देखेंगे, 7.5 आप तो है नहीं, गुरु का राशि परिवर्तन हो गया है, तो गुरु भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि गुरु आपके भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, गुरु आपके शादी विवाह के कारक है, संतान के कारक हैं, और गुरु आपकी शिक्षा के कारक है। तो यहाँ गुरु का जो राशि परिवर्तन 1 मई सन 2024 से हो गया, और गुरु महाराज आपके छठे भाव में चल गए, तो लगन का स्वामी छठे होना शुभ नहीं कहा जा सकता, मगर शुभ ये इसलिए होगा क्योंकि इनकी जो दृष्टियां हैं उनमें अमृत है। ये जहां जहां दृष्टियां डालेंगे वहां वहां एक ऊर्जा, एक प्रकाश जो है देंगे। अब छठे भाव में शनि, छठे भाव में गुरु बैठ गए, छठे भाव में गुरु बैठ के 5वीं दृष्टि से आपकी जो है 10वें घर को देखेंगे, समसप्तक दृष्टि से ये 12वें घर को देखेंगे, और नवम दृष्टि से ये आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान यानी दूसरे घर को देखेंगे। यहाँ इनकी दृष्टियां शुभ है, और शनि की दृष्टि से गुरु चले गए, तो ये भी बड़ी शुभ स्थिति है। तो धनु राशि वालों के काम तो बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कहीं आपकी अगर राहु की दशा चल गई, आपकी जन्म कुंडली में मंगल की दशा चल गई, या केतु की दशा चल गई, या शनि की दशा चल गई, तो फिर उन धनु राशि वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, अगर उन्होंने जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाया। क्योंकि जब तक विश्लेषण नहीं होगा, उपाय निकल के आएंगे नहीं, परहेज निकल के आएंगे नहीं, तो समाधान भैया कैसे होगा। ये उन लोगों के लिए शुभ रहेगा जिनकी चंद्र की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, जिन धनु राशि वालों की कुंडली में पितृदोष नहीं है, कर्जा नहीं है, उनके कुंडली में अगर राजयोग लगे हुए हैं, केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है, लाभ स्थान में शनि बैठा हुआ, उन लोगों के लिए ये बहुत शुभ रहेगा। 139 दिन का समय, इसमें सारे काम बनेंगे आपके, कोई टेंशन लेने की बात और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर कहीं ना कहीं अगर ग्रह गोचरों में कहीं ना कहीं मूवमेंट खराब हुआ, कुंडली में आपके ऋण लगे हुए, तो फिर उसमें कुंडली का विश्लेषण आवश्यक हो जाता है, जिससे ये जो रुकावट है, ये जो रोड़े अटकाव, जो पत्थर आगे आपके जीवन में रुकावट दे रहे हैं, आपके भाग्य को नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो उसमें उपाय करेंगे तो भाग्य का रोका हटेगा, और आपके जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और एक उजाला होगा। और जो आप चाहते हैं, जो कैरियर को लेके चाहते हैं, शादी विवाह को लेके चाहते हैं, नौकरी को लेके चाहते हैं, रोजगार को लेके चाहते हैं, या आपका कर्जा पट नहीं रहा है और कर्जा आप चाहते हैं कर्जा उतरे, तो फिर उपाय काम करती हैं, उससे आपका भाग्य की उन्नति होती है। वैसे ये समय बहुत अच्छा रहेगा, शनि का मूवमेंट आपके जीवन में, और गुरु का राशि परिवर्तन उन्नतिदायक है, शुभदायक है, आपके जीवन में नई तरक्की, नई ऊर्जा को लेके आएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मेरा प्यार, मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद दिल से आपके सदा साथ रहेगा।